राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। आज एक जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक नई बात बता रहे हैं। नई तो नहीं है, प्रहलाद जी ने कहा था अपनी स्तुति में, बहुत पुरानी बात है। लेकिन वो जब अनुभव में आ जाती है तब नई बन जाती है। अनुभव माने जो सामने क्रिया में दिखाई पड़ा, जिसका फल क्रिया में दिखाई पड़ा, वो अनुभव है। एक भगवत रसिक जी का पद था, वो हम आज तक नहीं समझ पाए। अब समझे। 50 साल के पढ़ने के बाद कुछ कुछ अब समझ में आया। क्योंकि हम जब आए थे यहां 60 साल से ज्यादा हो गए। तो वो उस समय सभी लोग चाहते थे कि हमारे शिष्य बन जाएं। और हर जगह जो आदमी मिलता था वही कहता था कि गुरु के बिना कल्याण नहीं है। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा है चाहे शंकर हैं, ये बात हम सुनते थे। लेकिन जहां जाते थे वहां कमी दिखाई पड़ती थी। और इस कारण से किसी से मंत्र हमने नहीं लिया आज तक। बड़ा विरोध हुआ, इसीलिए मान मंदिर में कोई सहयोग किसी का नहीं है। लेकिन एक पद मिला था भगवत रसिक जी का, हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम। हमारे तो गुरु राधा कृष्ण हैं और चेला भी हमारे राधा कृष्ण हैं। ये बात समझ में नहीं आती थी। ये बात तो एक अपराध की है ठाकुर जी को अपना शिष्य बताना। और राधा रानी को भी अपनी शिष्या बताना।
ये बात हमारे समझ में नहीं आती थी। अब लेकिन समझ में धीरे धीरे आ रही है। क्यों आ रही है? समाज की स्थिति देख करके। इतना बड़ा ब्रज है और सभी भक्त हैं। यमुना यात्रा में कितने आदमी आए, कितने आदमियों ने साथ दिया। एक एक संत हैं जिनके 10-10 हजार, 20-20 हजार शिष्य हैं वृंदावन में। अगर एक एक हजार भी इनके शिष्य आते तो बहुत बड़ा ब्रज का काम होता। एक एक संप्रदाय हैं जिनके लाख लाख, 2-2 लाख, कई कई लाख चेले हैं। लेकिन मैदान में कोई नहीं आते हैं। केवल भाषण करते हैं। भाषण ऐसा करेंगे कि स्टेज हिल जाएगी। ऐसे शिष्यों से क्या फायदा? इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने 10 गुरुओं के बाद कहा, अब कोई शिष्य नहीं बनाएगा यहां। ये परंपरा ठीक नहीं है। केवल ग्रंथ साहब को ही गुरु मानो। मनुष्य मनुष्य का गुरु नहीं बन सकता। और वहां आप भी सिखों में केवल ग्रंथ साहब ही गुरु हैं। कोई गुरु नहीं, शिष्य नहीं बना सकता। तो आज वहां वो लोग जितना काम कर लेते हैं, बड़े बड़े महात्मा जिनके 10-10 लाख नहीं करोड़ों शिष्य हैं, वो नहीं कर सकते। 4 करोड़ शिष्य तो आशाराम जी के थे। इसी तरह से एक एक आचार्य हैं जिनकी 20,000 सृष्टि, कोई 25,000, 50 लाख सृष्टि कहते हैं उसको। इतने चेले हैं। और मैदान में कोई नहीं दिखाई पड़ता। ये बात हमारी समझ में तब आई, गह्वर के संरक्षण के बारे में 46 साल तक लड़ाई चली और 46 साल के बीच में कोई भी सहायता करने नहीं आया। इतना बड़ा ब्रज है। ये बातें जब हम कहते हैं तो हमारे पास वाले खास करके बिगड़ जाते हैं, राधाकांत वगैरह। किन बातों से समाज में गलत असर पड़ता है, समाज विरोधी हो जाता है हमारा। इसलिए, लेकिन हम कहते हैं यूं, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं कहते। राग द्वेष से जो बात की जाती है वो गलत है।
राग द्वेष अगर छोड़ के चलेंगे तो भगवान अवश्य सहायता करते हैं। भगवान से ज्यादा हितैषी न कोई गुरु हो सकता है न देवता हो सकता है। देखो 8वां स्कंद, लोग समझते हैं कि हम खंडन कर रहे हैं गुरु शिष्य पद्धति का। खंडन की बात नहीं है। आठवें स्कंद में सत्यव्रत जी ने भगवान सामने खड़े हैं और उनके सामने स्तुति कर रहे हैं। क्या भगवान के सामने गलत बात बोल सकते हैं? और क्या गलत बात का भगवान समर्थन करेंगे? लेकिन भगवान सुनकर के प्रसन्न हुए। 8:24-49 मूल में भगवान की कृपा ही मुख्य है। क्या कोई गुरु करेगा, क्या कोई देवता करेगा? नयत प्रसादायुत भागलेशम। प्रसाद माने जिनकी कृपा, अयुत माने 10,000वां हिस्सा। उसके भाग का लेश यानी लाखवां हिस्सा भी संसार के सारे देवता और गुरु लोग मिलकर के नहीं पा सकते। नयत प्रसादायुध भागलेशम अन्ये च देवा गुरुवो जना स्वयं कर्तुम समेता प्रवन्ति पुंसः। इकट्ठे होकर के संसार के सारे गुरु लोग, सारे देवता इकट्ठे होकर के कृपा करें तो भी उनकी कृपा का लाखवां हिस्सा भी नहीं पा सकते। मैं उस प्रभु की शरण में तम ईश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये, मैं शरण में जाता हूं। और हम लोग गलत बातें प्रचार करते हैं। बिना गुरु के भजन नहीं लगेगा, भगवान की शरणागति नहीं होगी। ये नियम यहां नहीं है। मैं उस प्रभु की शरण में जाता हूं जिसकी कृपा का लाखवां हिस्सा भी संसार के सारे गुरु, सारे देवता नहीं पा सकते। बोले फिर ये परंपरा चल तो रही है। एक एक संप्रदाय में जाने कितने कितने लाख आदमी हैं। बोले ऐसे ही समझो। 50वां श्लोक, अचक्षुरंधस्य यथा गृणीः कृतः। अंधे का गुरु बन गया अचक्षु, जिसके आंखें चिन्ह ही नहीं है। सूरदास का नाम सूरदास इसलिए रखा गया, उनके आंख का चिन्ह ही नहीं था। सफा चट्ट, ऊपर से नीचे तक एक ढाल, आंख का चिन्ह ही नहीं था उनके।
अंधा उसको कहते हैं जिसकी आंख है फूट गई है, उसका गुरु अचक्षु, बिल्कुल नेत्र का चिन्ह ही नहीं, वो गुरु बन जाता है। ये हो रहा है संसार में। अचक्षुरंधस्य यथा गृणीकृतः तथा जनस्य अविदुषो अबुधो गुरु। अविद्वान बिल्कुल लंठ का गुरु बन जाता है, अबुध माने जिसको ज्ञान नहीं है। ये हो रहा है संसार में। हर आदमी गुरु बनने को तैयार है। गुरु शिष्य अंध बधिर कै लेखा, एक न सुना एक नहीं देखा। बात बड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है, जब भी लिखा है गोसाई जी ने। गुरु अंधा है, चेला बहरा है। कुछ लोग मिले, उनके आंख नहीं थी, बोले भाई हम रास्ता नहीं जानते हैं, इधर के बता दोगे? तो एक अंधा मिल गया, बोले हाँ हमारे पीछे चले आओ। चेला है बहरा, वो कुछ कह रहा है आगे चले पीछे चलो, नहीं समझ रहा है, चेला बहरा है। अगर अंधा लठिया टेक करके मान लो रास्ता भी बताता है, यहाँ गड्ढा है, तो चेला बहरा है, वो गड्ढे में गिरेगा। और गुरु अंधा है, वो ठीक रास्ता नहीं ले जाएगा, गड़बड़ रास्ता बताएगा अंदाज से, लेकिन चेहरा है बहरा। ये संसार में हो रहा है। अचक्षुरंधस्य यथा गृणीकृतः तथा जनस्य अविदुषो अबुधो गुरु। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? किसको गुरु बनावें? बोले किसी को नहीं, भगवान को बना लो। त्वम अर्कदृक् सर्वदिशाम समीक्षणो। आंख के लिए लाइट चाहिए, अंधेरे में आंख नहीं देखेगी। जितने भी गुरु हैं वे सब प्रकाश के बिना नहीं चल सकते। प्रकाश है भगवान। हाड़ मास का पुतला क्या प्रकाश बनेगा? भगवान स्वयं अर्क दृक् सूर्य हैं। सभी नेत्र वालों के नेत्र हैं। इसलिए वृतो गुरुर्नः स्वगतिम बुभुत्सताम। हमने आपको गुरु वृत माने वर्ण कर लिया। जब तक कोई सच्चा महापुरुष नहीं मिलता तब तक भगवान को गुरु मान लो। अपनी गति अगर जानना चाहते हो, बुभुत्सा माने जानने वाले, जानने की इच्छा वाले, ऐसा नहीं करोगे तो मूर्खों को, हम जैसे लोगों को तुम गुरु बनाओगे, उससे और नाश हो जाएगा। 51वां श्लोक, जनो जनस्यातिशते असतीम मतीम। संसार में लोग दूसरों को जो चेला बनाते हैं,
खुद राग द्वेष से भरे पड़े हैं, असती बुद्धि, दुष्ट बुद्धि का उपदेश देंगे। दुष्ट बुद्धि क्या है? मेरा तेरा, ये भेद जो संप्रदाय में चल रहा है, यया प्रपद्येत दूरत्यम तमः, इससे ऐसे अंधकार में पहुंच जाता है जहां से निकलना मुश्किल है। वहां मेरा तेरा करेगा, भक्तापराध होगा। आज कहीं भी एकता नहीं, समाज में, संप्रदायों में भेद है, असती बुद्धि है। राग द्वेष हर गुरु सिखाता है, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। राग द्वेष जब तक है कुछ नहीं होता है। तुम ही अव्यय ज्ञान दोगो, अमोघ है, जिससे निज पद अपनी गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेगा। देखो, इतना बड़ा समाज है, और राग द्वेष के कारण ही एकता नहीं है हम लोगों में, प्रेम नहीं है। इसलिए कहीं चमत्कार नहीं है, कुछ नहीं है। राग द्वेष छोड़ो और चमत्कार होगा। लेकिन छोड़ेंगे क्या? गुरुजी स्वयं सिखाते हैं। ये दुष्ट बुद्धि क्या है, इसका भी एक प्रमाण ले लो। यद्यप देर हो रही है, लेकिन बात छिड़ गई है तो पूरी करेंगे। असत बुद्धि क्या है? 7वां स्कंद में प्रहलाद जी ने कहा, कहीं चमत्कार नहीं है। क्यों नहीं है? सात, 9, 18 भजन तो बहुत करते हैं, कोई हजारा माला रखता है, कोई 10 लाख नाम जपता है, कोई 12 घंटे दिन रात कीर्तन करता है, लेकिन वो कहीं चमत्कार नहीं है। क्यों नहीं है? ये श्लोक देख लो। प्रहलाद जी ने कहा, सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया, मैं परदेवता, सबसे बड़े भगवान, उनकी लीलाओं और कथाओं को गाता हूं। हे न रहे बिरिंच गीता, जिसको ब्रह्मा जी भी गाते हैं। तो गाते तो यहां बहुत से लोग हैं, कीर्तन हो रहा है, अखंड महीनों महीनों तक होता है। यज्ञ हो रहा है, जाने कितने करोड़ करोड़ रुपए के यज्ञ हो रहे हैं। लेकिन कहीं कुछ चमत्कार नहीं है। दुर्गाणी मने सबसे बहुत बड़े बड़े कष्ट भी मैं अंजस तितरमी पार हो जाता हूं। अंजह मने सरलता से, खेल खेल में पार हो जाता हूं।
अनुगृणन माने भगवान की कथा लेते हुए गुण विप्रमुक्तो, ये है राग द्वेष को छोड़ करके। विप्रमुक्त माने बिल्कुल छोड़ दिया, मुक्त माने छोड़ना, प्रमुक्त माने एकदम छोड़ना, विप्रमुक्त माने अनंत काल के लिए छोड़ दो राग द्वेष। दुर्गाणी, दुर कहते हैं कठिन परिस्थितियों को पार कर जाता हूं। पद युगालय हंस संग, अगर तुम्हारा द्वेष नहीं है तो भक्तों का संग करोगे। पद युगालय माने भगवान के चरण ही जिनके घर हैं, ऐसे हंसों का संग करोगे। बोले हम तो संग करते हैं साहब, हमारे गुरुजी मनोहर दास हैं, हमारे गुरुजी वैष्णव दास हैं, हमारे गुरुजी अमुक दास हैं। वो नामधारी दास नहीं, जिनका घर भगवान का चरण है। पद युगालय, आलय माने निवास, जो भगवान के चरणों में ही रहते हैं, उनका संग करेंगे हम। तो अब चरणों में तो है ही है सबके निवास। बोले इनका क्या नाम है? ये गोपाल दास, यानी गोपाल जी के चरणों में इनका निवास है। इनका क्या नाम है? इनका नाम गोविंद दास है। लेकिन ये सब नाम केवल नाम हैं, क्रिया कुछ और है। अभी पंगत दौड़ाओ तो गोपाल दास, गोविंद दास, रामदास, श्यामदास सब दौड़े आएंगे। क्योंकि सबका निवास लड्डू पेड़िया में है। जाएंगे तो पहले पूछ लेंगे क्या दक्षिणा है वहां। अगर कह दिया 1-1 रुपया दक्षिणा है तो नहीं जाएंगे। क्योंकि उनका निवास भगवान के चरण में नहीं है, वासनाओं में है। वासना क्या है? देखो ये जरा कठिन विषय है, बहुत कठिन है समझना। जो हम लोगों ने कर्म किए हैं अनादिकाल से, चाहे गधे बने, चाहे कुत्ता बने, चाहे सुअर बने, चाहे मनुष्य बने, तो कर्म तो सुअर भी करता है, गधा भी करता है, बोझ ढोता है, कर्म करता है, हमसे तुमसे ज्यादा कर्म करता है। वो सब कर्म चित्त में छाप लग जाती है, उसको संस्कार कहते हैं। और वे संस्कार फिर याद आते हैं, ये लड्डू खाया था, बड़ा मीठा था, वो भोग भोगा था, उसमें बड़ा आनंद आया था। ये संस्कार बन जाते हैं। संस्कार माने जैसे डाक खाने में चिट्ठी आती है तो मोहर लगाता है, और मोहर यूं लगाया तो ठप्पा लग गया, वो ठप्पा है संस्कार। गहरा ठप्पा लग गया तो उसमें तारीख भी पढ़ लोगे, ये इस तारीख को चिट्ठी आई है, इस तारीख को चली गई। और गहरा ठप्पा नहीं लग गया तो तारीख धुंधली आएगी, पढ़ नहीं पाओगे। तो गहरा संस्कार बन गया तो वो स्मृति पैदा करेगा।
स्मृति माने याद। भाई रसगुल्ला बड़ा मीठा था, वो मिठास याद आएगी। भोग भोगा तो भोग की याद आएगी। ऐसा नहीं कि किसी स्त्री को देखते मान ये याद आ जाए कि ये भगवती है। ऐसा किसी को याद नहीं आता। स्त्री देखा और उसके स्तन वगैरह देखे तो एकदम याद आ जाएगी भोग की। जो संस्कार स्मृति पैदा करता है उसको वासना कहते हैं। वासना आई तो दौड़ गए लड्डू के लिए, 2 कोस दूर है पंगा, चले गए, लड्डू मिलेगा। और यहां तक कि भोग की याद आई तो लोग प्राण दे देते हैं, मर जाएंगे, लेकिन जहां भोग मिलेगा वहां पहुंच जाएंगे। इसी 7वें स्कंद में आता है मनुष्य भोग के लिए अपना प्राण छोड़ देता है। ठीक 7, 14, 12, 14वां अध्याय 7वां स्कंद 12वां श्लोक। जया यदर्थे सब प्राणान। यहीं पर अभी कुछ दिन पहले एक लड़का मारा गया भोग के पीछे। पिता गुरु की हत्या कर देता है भोग के पीछे। यहां ब्रज में एक ऐसी घटना घटी थी। पिता अपनी बहू में आसक्त था, बेटे की बहू में, और उसकी हत्या किया उसकी स्त्री ने और पिता ने मिलकर के। ये सब एक शब्द सही है भागवत में। ये घटना सच्ची है। पिता ने और उस स्त्री ने जिसका पति था उसका बेटा, दोनों ने मिलकर के मार डाला। उसने अपने पति मारा, उसने अपने बाप मारा, बाप ने बेटे को मारा। भोग वो चीज है। उस स्त्री में जो स्वत्व छोड़ दे वो भगवान को जीत लेता है। यानी स्त्री आसक्ति इतनी कठिन है छोड़ना। अगर ये छूट जाए तो भगवान मिल जाएंगे। देखो ये प्रमाण है भागवत का, मैं अपनी ओर से नहीं कहता। एक एक शब्द हमारा प्रमाण है भागवत से। जया जस्तेन यजितो जित। अजित जिसको भगवान को कोई नहीं जीत पाया उसको जीत लेता है जो स्त्री की आसक्ति छोड़ देता है। तो वो संस्कार
जो स्मृति दिलाता है उसको वासना कहते हैं। वासना माने क्या होता है? वस आच्छादने धातु से वस्त्र बनता है। वस माने कपड़ा जो ढक देता है, तो हमारे शरीर को ढक देता है, वो है वस्त्र। और वासन कहते हैं जो ऋण्यंत से वसन से वासन बना, जो औरों को ढक देगा। वासनाई बाप भूल गया कि हमारी बेटी है, मात्रा स्वस्वरा द्विपुत्रा वा ना विविक्ता सुनो भवेद। वासना जब आती है तो ये श्लोक आता है 9वें स्कंद में, हैं 9:19। अच्छा, 9:19-17। मां, बेटी, बहन इनके पास एक आसन पर नहीं बैठो। सबके लिए है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम पिकर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, कोई नहीं बचेगा। बोले ऐसा कैसे है, सब बचे हैं? तो क्या सुखदेव जी ने गलत कहा? क्या भागवत में गलत है? इंद्रियों का ग्राम माने समूह खींच ले जाएगा। इंद्रियों में केवल एक शिष्ट इंद्री नहीं है। नहा रही है बेटी, जवान हो गई है, तो आंख तुम्हारी जाएगी, देखोगे कि युवती लड़की जवान हो गई। बहन नहा रही है, चोली बदल रही है, तो तुम्हारी दृष्टि चली जाएगी स्तनों की ओर। दुनिया में कोई नहीं बच सकता इस श्लोक से। एक भी बात गलत नहीं है। बहन है, वो नहा रही है, स्तन खुल गए तो नेत्र तुम्हारे चले जाएंगे। एक भी आदमी नहीं जो दुनिया में न बच जाए इस सिद्धांत से। और आंख चली गई तो आंख क्यों गई? क्योंकि स्तन थे, खुले खुले तो देखने लग गए। क्यों देखे? आंख से भोग होता है, आंख से रूप का भोग होता है। नाक से गंध का भोग होता है, स्पर्श से छूने का भोग होता है, जिह्वा से रस का भोग होता है। ये सब इंद्रियां, गीता देना, ये इंद्रियां भोग भोगती हैं। चाहे मां हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, सब भोग भोगते हैं। अध्याय 15, 9वां श्लोक।
श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणनमेव च। ये भोग भोगते हैं, 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं। श्रोत्र से शब्द भोगता है, चक्षु से रूप भोगता है, त्वचा से स्पर्श भोगता है, रसना से जीभ से रसना से स्वाद, और घ्राण से गंध भोगता है। कैसे भोगता है? मन को आधार बना करके। अब तुम्हारी बहन ही है, मान लो तुम देख रहे हो, वो नहा रही है, उसके स्तन अब जवान हो गई है, तो तुम नेत्र से जो देख रहे हो वो रूप का भोग है। पिता भी देख रहा है तो रूप का भोग है। कोई नहीं बच सकता, बेटा हो, बाप हो, भाई हो, भोग भोगते समय मन को लेके भोगते हैं। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। बिना मन को लिए भोग नहीं होगा। आंखों से देखोगे तो मन तुम्हारा गया जब तुमने देखा, नहीं जाएगा तो क्यों देखोगे? जीभ से खाओगे, मन लग जाता है जब खाते हो, नहीं तो थूक दोगे। बिना मन के लगे भोग नहीं होता है, चाहे कोई इंद्रिय हो। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो श्लोक आया, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सुनो भवेत। चाहे तुम्हारी मां है, चाहे बहन है, चाहे बेटी है, इंद्रियों का समुदाय बड़ा बलवान है, वो तुमको खींच लेगा। तो ये हमने इसलिए कहा कि इन बातों को हम लोग समझ नहीं पाते। एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के महात्मा थे, नामी, नाम नहीं लेंगे किसी का। वो त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे, गंगा जी में। हम इलाहाबाद की जन्मभूमि थी, हम भी वहां पहुंच गए तैर के उनके पास, नाव के पास। नाम सुना था कि बड़े भारी महात्मा हैं। उनके नाव के पास तैर के पहुंचे हम। और दर्शन करने के लिए पहुंचे। पास की नाव में कोई नहा रही थी। नहाते नहाते कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो वो उसके स्तन दिखाई पड़ रहे थे। हमने भी देखा, और देखा वो महात्मा जी भी देख रहे थे। उसी समय उल्टे लौट आए। अरे ये भोग तो सब जगह है। चंद्रगुप्त ने पूछा था चाणक्य से, गुरुदेव से, कि गुरुदेव ये भोग कब तक पीछा करता है? तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हारे यहां का जो राजवैद्य है सबसे बुढ़ा है,
वो बड़ा ज्ञानी भी है, तुम्हारी लड़की बड़ी सुंदर है, बीमार है, उसको बुलाओ, वो नबज दे के बता देगा। तो चंद्रगुप्त ने उस समय राजा बन गया था। चंद्रगुप्त को राजा बनाया था चाणक्य ने। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी बहुत बुढ़े थे, बहुत ज्यादा बुढ़े थे, 90 से ज्यादा थे। और उसकी लड़की बहुत सुंदर थी। तो चाणक्य ने कहा, तुम ऐसा करो, अलग कमरे में बैठ जाओ और वैद्य जी की दृष्टि देखते रहो, तो तुमको उत्तर मिल जाएगा। वैसे किया चंद्रगुप्त ने। 90 साल से ज्यादा उम्र है राज्य वैद्य की, और उसको उन्होंने बुलाया अपनी पुत्री को देखने के लिए, बीमार है। दूर अलग कमरे में बैठ गया था वो चंद्रगुप्त, जहां से उसको दिखाई पड़े कि वैद्य जी क्या कर रहे हैं। देखता रहा, और देखने के बाद समझ में आया कि हाँ, वास्तव में वैद्य जी भी रूप का भोग कर रहे थे, देख रहे थे। तो ये भोग वृत्ति मरते समय तक नहीं मिटती। एक और घटना सुनाते हैं तुमको, ये हमारे आंखों देखी बातें हैं। ये इस गांव में एक बुढ़े थे चिकसोली में, जो हमसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत बुढ़े थे। और वो जब उनका शरीर छूटने का हुआ, तबीयत खराब हुई ज़्यादा, तो उन्होंने अपने लड़के से कहा, बाबा को बुला दे। हम चले गए, क्योंकि उनके यहाँ भिक्षा प्रेम से मिलती थी। वहां चले गए तो मरने की हालत है, लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने कहा था, भैया अपने बेटे से पेड़ा खिला दे, पेड़ा। उसने पेड़ा दिया, थोड़ा सा खाया। मरण शैया पर पड़ा हुआ आदमी और पेड़ा मांग रहा है, भोग मांग रहा है। खैर हम पहुंचे, हमने कहा, बाबा, बुढ़े थे ज्यादा वो, अरे तू आ गो भाई, मैं तेरे दर्शन के लिए जी रहा हूं, अब जाने वाला हूं। तो हमने सोचो अंत समय में बाबा के दर्शन कर लें। एक दया कर दे, हमारो छोटो छोरा या को ध्यान रखियो। हम सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। मर रहा है और छोटे बच्चे की तरफ चिंता कर रहा है। अरे अपनी चिंता नहीं करते कि हम कहां जा रहे हैं, हम मर के कहां जाएंगे। आसक्ति कभी नहीं जाती है। इसलिए तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में शायद 25वां श्लोक होगा, प्रसंगम अचरम पाशम, क्या 25 का 20 है। कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा, माता जी, प्रसंग माने आसक्ति,
अजर पाश है, तुम चिता में चल जाओगे कि तुम्हारी आसक्ति नहीं जाएगी। शरीर फूंक गया, फूंकते फूंकते भी सोचता है, जैसे पुरंजन राजा का उदाहरण है। मरते समय सोच रहा था कि हमारी स्त्री का क्या होगा, अनाथ है। चिता पर जल रहा है लेकिन सोच रहा है, आसक्ति नष्ट नहीं होती मरते मरते भी। अजर पाश है, हजारों बार शरीर जला होगा हमारा तुम्हारा, लेकिन आज तक आसक्ति नहीं जल पाई। आसक्ति को लेकर मनुष्य जाता है इस संसार से। ये संसार की आसक्ति छोड़ने के बाद ही भगवान में प्रेम होता है। इसके पहले प्रेम नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। वृत्तासुर ने यही मांगा था भगवान से। अंतिम समय में इसीलिए इंद्र चक्कर खा गया। हो, ये असुर है और ऐसी चीज मांग रहा है। छः 11-27 एक ऐसा सत्य है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। आसक्ति भगवान में या भक्तों में होनी चाहिए, यही है मुक्ति। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उत्तम श्लोक भगवान और उनके जन माने भक्त। उत्तम श्लोक जन माने भगवान के भक्तों में ही मेरी सख्य माने आसक्ति हो जाए। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, संसार चक्र में हमारा जहां भी जन्म हुए, कुत्ता भी बनूं तो भक्त के दरवाजे का कुत्ता बनूं। कुकर है बन भी थिंडोलों, बचे सीत रसकन के पाऊं। ललित किशोरी आस ही मम ब्रजरज तज अनंत न जाऊं। जमुना पुलिन कुंज भवन में कोकिल भय द्रुमकूर कूक मचाऊं। श्री राधा पद पद्म मधुप भय मधुरे मधुरे गुंज सुनाऊं। बोले क्यों? त्वन माया आत्मात्मज दारगे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। आपकी माया से आत्मा मन शरीर, अपने शरीर में आसक्ति जरूर रहती है। हम लोग साधु बन गए, किसी की स्त्री है, किसी का बेटा है, किसी का बहन है, माँ छोड़ के आए हैं, लेकिन आत्मा मन शरीर में आसक्ति जरूर रहेगी। आत्मा, आत्मज मने बेटा बेटी, बेटा बेटी में आसक्ति जरूर रहेगी। दार कहते हैं स्त्री में, स्त्री में आसक्ति जरूर रहेगी। साधु बन जाओगे तभी आसक्ति बनी रहती है। गेह मने घर, उसमें आसक्ति न होवे। आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। भगवत संबंध से अगर आसक्ति होती है तो वो आसक्ति मुक्त कर देगी। शरीर के संबंध की आसक्ति मनुष्य को माया में फेंक देगी, वहां कल्याण नहीं है। आसक्ति की आदत है हर आदमी को। हम लोग साधु बन गए
शिष्य शिष्या करेंगे, उसमें आसक्ति करेंगे। ये एक बहुत बड़ी माया है। जैसे बहुतों को बेटा बेटी नहीं होती तो गोद ले लेते हैं, आसक्ति के बिना नहीं रह सकते जीवित। किसी का लड़का नहीं हुआ तो लड़की गोद ले लेगा, लड़का नहीं तो लड़का गोद लेगा, यानी आसक्ति के बिना नहीं रहेगा। माया में लिपटने की आदत है हम लोगों की। जब ये बात उसने कही तो लाना, तो इंद्र ने कहा वो ये तो सिद्ध हो गया और हम अभी गंदी नाली में सड़ रहे हैं। हाँ 6/19 नहीं, वो और खैर ये तो है 6/19। इससे आगे भी उसने कहा है इंद्र ने। यस्य भक्तिर भगवती क्या संख्या है? अच्छा, इसी में 6/12-22 में। हाँ, जिसकी भगवान में आसक्ति है, हरऊ निश्रेयस ईश्वरे, वो अमृत के समुद्र में घूम रहा है। विकृतो विक्रीडतो मृतांबोधऊ, वो संसार के क्षुद्र खातकोदक। ये जरा खोल के बताएंगे, गंदा शब्द है। क्षुद्र नीच खात गड्ढा। नीच गड्ढा क्या है? स्त्री का गुप्त अंग। मनुष्य भोग भोगता है और क माने नरक, उदक माने पानी, पेशाब में भोग भोगता है और जीवन भर भोगता रहता है। इस संसार की आसक्ति स्त्री पुत्र आदि की क्या है? नीच गड्ढे का पानी है। उस आसक्ति में, उस गड्ढे के पानी में नहीं वो डूबेगा। तो इसलिए हमने अनुभव किया, ये हम अनुभव कह सकते हैं कि आज तक कोई शिष्य नहीं बनाया हमने, न कोई शिष्या बनाई। लेकिन जो कुछ है भगवान है। आज इसी के कारण से इतने लोग हैं, ये हमारे कोई शिष्य नहीं है। इतने बच्चे हैं, इतनी लड़कियां हैं, ये हमारी कोई शिष्या नहीं है। लेकिन जान लड़ा के लगे हैं। इनके हाथ कट गए, पांव कट गए, फिर भी ये महीनों से लगे हैं। देव सरोवर बनाया इन्होंने, जो असंभव था। 40 साल से तो हम सोचते थे उसको बनाने का। उसको भगवान लक्ष्मी नारायण ने राधा रानी के लिए बनाया था। कोई नहीं बना पाया उसको आज तक। सोचते थे
लेकिन इन बच्चों ने जो काम किया, वहां लड़कियों ने फावड़ा चलाया, जबकि कभी जीवन में फावड़ा नहीं चलाया होगा। पीरी पोखर पे इन्होंने जो सेवा किया, आज रोक दिया गया है, न जाओ। लेकिन आज एक अजीब चमत्कार हुआ। 40 बरसाने के बच्चे जो नौकरी करने के लिए आए थे, वो वहां काम कर रहे हैं। अभी फोन आया राजकुमार का। तो ये क्यों आया? जब मनुष्य राग द्वेष को छोड़ करके, वही प्रहलाद जी वाला श्लोक है 7, 9, 18 है, गुण विप्र मुक्तो सोहम प्रियस्य सूर्यदः 7, 9, 18। राग द्वेष को छोड़ देता है तो भगवान उस काम में मदद देता है। पैसा नहीं, पैसा देगा। अब वो जो देव सरोवर बना, तो इंजीनियर इस समय जो शुरू कर रहे थे, वो इस समय जर्मनी में बैठे हैं। चले गए बेचारे। लेकिन बिना इंजीनियर के, बिना साधन के 80 लाख का प्रोजेक्ट था। और थोड़े पैसे में बन गया। बड़े आश्चर्य है कि वो सब पत्थर इकट्ठा किया, वहां से पत्थर तोड़ा, केवल लग गया सीमेंट का और मजदूर लेबर मिस्त्री का, और वो बन गया। ऐसे पीरी पोखर छेड़ दिया हमने जा करके बेवकूफी में। लोगों ने कहा कि आप वर्षा ऋतु में मत शुरू करो, लेकिन हमारा काम तो ऐसे ही बेवकूफी का होता है। छेड़ दिया और वो अवश्य पूरा होगा, उसका रास्ता मिल गया है। कुछ लोगों ने कहा है चाहे घनघोर वर्षा हो जाए, चाहे डूब जाए, ये कुंड साफ हो जाएगा। उसकी युक्ति है, उन्होंने मशीनें ऐसी निकल गई हैं। ये परसों पता पड़ा, उसको क्या कहते हैं? ग्रैब बकेट कहते हैं। बकेट डला होता है, वो पानी में घुस जाता है, निकाल लेता है। और उसका भी तय कर लिया इन लोगों ने, सिर्फ 4 लाख में 3 कुंड बन जाएंगे। 1 महीने से कम के लिए मशीन नहीं आएगी। और पीरी पोखर तो बनेगा ही। 20 साल से कृष्ण कुंड पड़ा है, वो भी शायद बन जाएगा। तो ये हिम्मत से हुआ। हम लोग जो काम कर रहे हैं राग द्वेष से नहीं कर रहे हैं। तुम नहीं करते हो, नहीं सहायता देते हो, तो हम तुम्हारी बुराई नहीं करते हैं। राग द्वेष मनुष्य को नष्ट कर देता है, सारा भजन नष्ट कर देगा। इन बच्चों ने यमुना यात्रा में जो मेहनत किया, तो ये भगवान की विचित्र कृपा थी कि यह सबसे आगे रहते थे। और ये घुस गए वहां। जब पुलिस ने रोका तो एक आध बच्चे ने तो पुलिस को पीटा उल्टा। अब वो हंस रहे थे बेचारे कि छोटे छोटे हैं, अब क्या इनको पीटे। पीछे बिस्कुट लेके आए बच्चों के लिए, जो मार रहे थे बच्चों उनको।
तो कायदे से इनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा की जगह बिस्कुट मिले। हमसे भी लोगों ने कहा था कि आप बाल बच्चों का शोषण करते हो, कोई कानून बन गया है तो उसमें आप जेल जाओगे। हमने कहा भाई जेल में तो हम पड़े ही हैं, जेल कहाँ जाएंगे, जेल में तो पड़े हैं। इस जेल से छूटने के लिए दो चार नाम लेते हैं, जाएंगे तो जाने दो, बच्चों को लौटा लेंगे नहीं हम। और इतना बड़ा काम विजय हो गई, जमुना जी का पानी छूट चुका है 10 क्यूमेक्स, और वो आगे छूटने वाला है। तो राग द्वेष छोड़ करके अगर आदमी काम करता है, बड़ा मुश्किल है। कहीं जाओ, कीर्तन की पार्टी, भक्तों की पार्टी, वहां भी राग द्वेष है। साधु समाज में आ जाओ, वहां भी राग द्वेष है। इसको नहीं छोड़ सकता कोई। इसको अगर छोड़ दे तो उस एकदम चमत्कार आ जाएगा सामने। जैसे ये देव सरोवर बन गया, पैसा एक नहीं था पास में और बन गया। ये पीरी पुखर एक पैसा पास बनी और बन जाएगा, देख लेना। ये प्रहलाद जी की वाणी है। सोहम प्रिय से सूर्यदा पर देवताया, लीला कथा स्तव नृसिंह विरिंचि गीता, अंजस्तितर्म अनुगुणन गुण विप्रमुक्तो, दुर्गाणिते पदयुगालय हंस संग। ये अनुभव में हमारे बात आई, क्योंकि कल जब पता पड़ा कि पीरी पोखर तो बनी जाएगा, इसके साथ मशीन आएगी, 1 महीने से कम के लिए नहीं आएगी। 1 महीने के लिए जब मशीन आएगी तो उसमें कृष्ण कुंड भी बन जाएगा, जो नंदगांव में पड़ा हुआ है बहुत साल से। क्योंकि ये तो 2-3 दिन में कर देगी मशीन। फिर बाकी पैसा क्या करेंगे, 4 लाख से कम में नहीं आएगी, तो उससे कृष्ण कुंड बन जाएगा। तो अगर राग द्वेष छोड़ करके आदमी चले तो निश्चित रूप से चाहे 2 नाम लो, वो कृपा अवश्य मिलेगी। ये अनुभव में आया प्रहलाद जी की वाणी का। और इसीलिए ये हमने तुमसे सबसे कही तो हमने इन बच्चियों के लिए। इनमें पहले राग द्वेष था, ये इस कमरे की, ये वो उस कमरे की। अब जब से छूट गया है, देव सरोवर में सब एक हो गई हैं, जैसे बच्चे एक हैं। तो अपने आप संकीर्तन भी बढ़ रहा है, लौकिक समृद्धियां भी बढ़ रही हैं, और संसार की कोई भी कठिनाई होगी हम लोग पार कर जाएंगे। राग द्वेष नहीं छोड़ते हैं। राग क्या है, थोड़े में, हालांकि समय ज्यादा हो गया। द्वेष क्या है? राग है दोष का ज्ञान होने पर भी जब हम नहीं छोड़ पाते हैं तो वो है राग। फिर से सुनो, राग क्या है? दोष का ज्ञान होने पर भी न छूटे, वो है राग। द्वेष क्या है? गुण का ज्ञान होने पर भी उसका ग्रहण न होवे तो वो है द्वेष। सब लोग जानते हैं कि संसार असार है, लेकिन भी राग उसमें से मन नहीं हटता है, क्योंकि राग है। और द्वेष क्या है? सब जानते हैं, भगवान की शरण से ही भगवान मिलेंगे।
और उसकी शरण में नहीं जाते हैं, द्वेष है, भगवान से द्वेष करते हैं। राग संसार में है और भगवान से द्वेष है। एक लाइन में हमने समझाने की कोशिश किया। अब देख लो सब लोग राग में द्वेष में हो कि नहीं हो। संसार कहां छूट रहा है? संसार माने ये दिखाई पड़ा ये नहीं, जो हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, सब संसार है। न राग छूटता है न द्वेष छूटता है। भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में, शायद छाछोटा 66 होगा, देखो लो, रागद्वेष युक्तस्तु, हाँ 64 है। राग द्वेष छोड़ करके तुम अगर विषयों का ग्रहण करते हो जीने के लिए, तो निश्चित तुम विधेय आत्मा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। राग द्वेष नहीं छूटता है। अब थोड़ी देर कथा कह देंगे, लोग आएंगे, ये आज भूल गए, इस प्रसंग में फंस गए, अनुभव पता नहीं लग गए। अगली एकादशी 27 जुलाई सोमवार, नहीं वही रहने दो, बढ़िया आवाज है। भजो राधे कृष्णा गोपाला, बैठे रहो बैठे रहो, पीछे वालों को दिखाई नहीं पड़ता। भजो राधे कृष्णा गोपाला, भजो राधे कृष्णा गोपाला, भजो राधे कृष्णा गोपाला, भजो राधे कृष्णा गोपाला, गोपाला रे गोपाला, गोपाला रे गोपाला, मेरो बंसी बजैया गोपाला, मेरो बंसी बजैया गोपाला, गोपाला रे गोपाला, गोपाला रे गोपाला, नंदलाला रे नंदलाला, नंदलाला रे नंदलाला, गोप भजो राधे कृष्णा गोपाला, भजो राधे कृष्णा गोपाला, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, वृषभान दुलारी श्री राधे, वृषभान दुलारी श्री राधे, भक्तों की प्यारी श्री राधे, भक्तों की प्यारी श्री राधे, श्री राधे, राधे कृष्णा गोपाला, भजो राधे कृष्णा गोपाला, राधे
राधे कृष्णा गोपाला, भजो राधे कृष्णा गोपाला, गोपाला रे गोपाला, गोपाला रे गोपाला, नंदलाला रे नंदलाला, नंदलाला रे नंदलाला, भजो राधे कृष्णा गोपाला। भजो राधे कृष्णा गोपाला। अच्छा, थोड़ी सी कथा भी सुना देंगे, वो मिला नहीं रख दो, वो अंदाज से कह देंगे। कथा है गोपाल भैया की। एक बच्चा था, उसकी मां अंधी थी, गरीब थी, न खाने का कुछ न पहनने का कुछ, एक झोपड़ी में रहती, मांग जाच करके बच्चे को खिला देती थी। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो गांव के बच्चे स्कूल में जाते थे, तो वो भी अपनी माँ से कहता था, माँ मैं भी जाऊं स्कूल में। माँ बोली कि नहीं भैया, हमारे पास पैसा नहीं है, पढ़ाई में पैसा लगता है, पंडित जी पैसा लेते हैं, किताब कागज कलम ये हम कहां से देंगे। तो बच्चा रोया करता था और उसके मित्रों ने एक दिन चलो लंबा गीत है, थोड़ा कहना है, रहन दो सा। बच्चों ने गुरुजी से कहा, एक लड़का है, गरीब है, वो आना चाहता है, आ नहीं पाता। गुरुजी सज्जन थे, उन्होंने सुना और उन्होंने कहा, अगर ऐसी लगन है तो उसको लाओ, पैसा नहीं लगेगा, किताब विताब हम ही दे देंगे। बच्चों ने उस लड़के से कहा, रास्ते में जंगल पड़ता था, वो लड़का बड़ा खुश हुआ और अपनी मां से बोला कि गुरुजी पैसा नहीं लेंगे, तो ले चल हमें एक बार मिला दे गुरुजी से। अंधी आई उस बच्चे को लेकर के और गुरुजी पाठशाला में बैठे थे। वो गिर पड़ी पांव में, बोले, बाबा गुरुजी मैं अंधी हूं, हमारे पास पैसा नहीं है। बोले, तू जा बुढ़िया, तेरे बच्चे को हम पढ़ा देंगे, किताब कागज हम यहीं से दे देंगे और कुछ भी तेरा पैसा नहीं लगेगा। चली गई, लेकिन बच्चे को ले कौन जाए, बीच में जंगल पड़ता था, गांव उस पार था जंगल के।
तो बच्चे ने कहा कि माँ, जंगल में हमें डर लगता है। पहले जंगलों में जानवर रहते थे, शेर, चीता, भालू। अब तो जंगल ही नहीं रहे, कट गए। जब हम यहाँ आए हैं 60-62 साल पहले, तो यहाँ एक चीता का हमला हुआ था, पीछे गांव वालों ने मार दिया। तब भी जानवर थे। तो मां ने कहा कि बेटा तू किसके साथ जाएगा? रोने लग गया कि मैं जाऊंगा जरूर, पैसा नहीं लगेगा, गुरुजी ऐसे ही पढ़ा देंगे। तो मां ने कहा, जब बहुत रोया तब कहा कि अच्छा, तेरा भाई रहता है वहां जंगल में। अरे यहां नहीं आता? नहीं, यहां नहीं आता। वो बढ़िया भक्त थी। जिसकी मां भक्त है उस लड़के को अवश्य भगवान मिलते हैं, लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। बुढ़िया ने हिम्मत किया, बोले कौन है हमारा भाई? बोले उसका नाम है गोपाल। यहां क्यों नहीं आता? बोले वहां जंगल में रहता है, गाय चराता है, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। गायें जंगल में चरती हैं बेटा, यहां तो घास फूस नहीं है। तुझको डर लगे तो उसी को बुला लेना। लड़का गया और मां ने जो हिम्मत किया, जैसे ध्रुव की मां ने हिम्मत किया था। 5 साल के ध्रुव जी थे और उनको भेज दिया, जा तमेव वत्साश्रय भित्य वत्सलम। ये सुनीति ने श्लोक कहा है, जा वत्स, अगर हमारा बेटा है तो जा उसका आश्रय कर। ये कितनी हिम्मत की बात है। बच्चे को जंगल में भेज दिया और भगवान मिले। ऐसी मां या ऐसा पिता कोई दुनिया में नहीं है आज। सब ममता मोह वाले, मेरा तेरा करने वाले हैं। वो लड़का गया और एक दिन जब लौट रहा था, देर हो गई थी, तो रास्ते में एक शेर दहाड़ करके आया सामने। और उसने गोपाल आवाज लगाई, गोपाल भैया। जब सच्ची लगन होती है तो भगवान आता है। गोपाल जी आए और इस बच्चे से बोला, क्यों डरता है? गोपाल भैया, हमें डर लगता है। अच्छा, तो तू हमारे घर चल, तू हमारा भाई है? बोले हाँ। नहीं, घर तो नहीं जाऊंगा। तू जब डरेगा, आवाज देगा तो मैं आ जाऊंगा, बस इतना करूंगा। रोज आता था और गोपाल जी उसको पहुंचाते थे, जंगल पार करके, और चले जाते थे।
पढ़ता रहा वहां। एक दिन पंडित जी की मां मर गई। जब मां मर गई तो मां मरने के लिए पंगत दिन करते हैं लोग। तो और सब बच्चे धनी थे, उनके घर वाले आए, बोले बाबा पंडित जी से, पंडित जी तुम्हारी मैया मरी है तो हम गेहूं देंगे, किसी ने कहा हम गुड़ देंगे, कितने गांव करोगे? तो वो सब तय हो गया। ये गरीब था, इससे पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जानते थे कहां से लाएगा। लेकिन गरीब होने के बाद भी इसके अंदर भक्ति थी। भगवान की भक्ति से ही माँ बाप भक्त मिलते हैं, और हमारे कर्म ही माँ बाप बन के आते हैं। ये कोई देखो 10वां स्कंद खोलो, इधर लाओ। हम लोग रोते हैं कि हमारा बेटा नालायक है, बेटी नालायक है, स्त्री नालायक है। भगवान ने कहा है 10वें स्कंद में कि भाई करुणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। 10, 24, 13 कर्म से ही जीव पैदा होता है, कर्म से ही मरता है। सुख दुख कल्याण कर्म से प्राप्त होता है। और 17वां श्लोक है ध्यान उच्चावचान जंतु प्राप्य उत्सृजति कर्मणा शत्रुर मित्र मुदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर। शत्रु भी कर्म ही हमारा बनता है, मित्र भी कर्म ही बनता है, कर्म ही गुरु बनता है, कर्म ही ईश्वर बनता है। भगवान ने कहा ब्रजवासियों से, इसलिए तस्मात् संपूजयेत कर्म स्वभावस्था स्वकर्मकृत। अपने कर्मों को संभाल के चलो, बस तुमको सब कुछ मिल जाएगा। लो 10, 24, 17 तो वो पंडित जी उससे कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि तू ये लाना, वो लाना, गुड़ लाना कि चावल लाना। बहुत जिद किया, गुरुजी हम भी कुछ लावें, हम भी लावें, बता दो। बच्चा बार बार जिद करे और गुरुजी कुछ नहीं कहे, जानते हैं इसकी मां अंधी है, इसके पास कुछ नहीं है। खीर बनने का प्रोग्राम था कई गांव की। गुरुजी अच्छे नामी थे, तो किसी ने कहा हम दूध लाएंगे, किसी ने कहा चावल लाएंगे, किसी ने कहा मीठा लाएंगे। बहुत जिद किया तो गुरुजी ने खींच करके कहा गुस्से में, अच्छा जा तू दूध लाना, पीछा छुड़ाने के लिए। बड़ा खुश हुआ, गया अपनी मां से बोला, मां हमें दूध दे। बोले क्यों? हमारे गुरुजी की मां मर गई है और कई गांव के लोग आएंगे, पंगत होगी। तो मां बोली, बेटा दूध तो हमको ही पीने को नहीं है, हम तो कहां से लाएं? तू गोपाल भैया से मांग लेना। बड़ा खुश हुआ, हाँ गोपाल भैया के पास बहुत सी गायें हैं। ठीक कहा मां ने।
वो गया, आवाज लगाई, जैसे आवाज लगाता था वो गोपाल जी आ जाते थे। आवाज लगाई, गो, गोपाल जी आए, एक लोटिया, छोटी सी लोटिया दूध लेके। तो बच्चा बोलता है, भैया हमारे गुरुजी की मां मर गई है, वहां दूध देना है, दूध दे सके? अरे हाँ, दूध तो हमारे बहुत लाखों गैया है, कितनों ले जा। ला, तो लोटिया दे दिया ठाकुर जी ने, छोटी सी लोटिया, और उसमें मुश्किल से हाथ पाव दूध होगा। और तो बालक खुश हो गया और पहुंचा वहां। कई गांव के लोग आए थे, पंगत हो रही थी। तो छोटी सी लुटिया लेकर के बार बार गुरुजी के पास जाए, लो महाराज दूध, लो बाबा, पंडित जी बाबा दूध। और वो बार बार हटा दें, ये हाथ पाव दूध लाया है बेचारा, लेकिन उसका तो हाथ पाव दूध ही बहुत है। बार बार जिद करे तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने, अरे इसके लो भाई दूध ले जाकर मिला दो। ये बेचारा ना समझ बच्चा है, जब से कह रहा है लाओ दूध, लो लो दूध ले लो। तो उन्होंने ले लिया, उस किसी ने दूध की लुटिया। बड़े बड़े कढ़ाव थे खीर बनने के लिए, कई गांव की पंगत होनी थी। जब जिस कढ़ाव में उसको लुटिया को उल्टी करी तो सारा कढ़ाव भर जाए दूध से, सारा का सारा कढ़ाव दूध से भर जाता था। अरे ये क्या है? फिर दूसरा कढ़ाव लाए, उसमें लुटिया उल्टी करी, वो कढ़ाव भर गया। कई कढ़ाव, कई गांव थे, लंबी खीर बननी थी। तब सबको आश्चर्य आया कि भाई ये क्या चमत्कार है। गए गुरुजी के पास, बोले गुरुदेव, पंडित जी अब कोई कढ़ाव खाली नहीं है। बोले क्यों? सब कढ़ाव भर दिया इस लुटिया ने। बोले अरे, बोले जहां डालो वहीं भर जाता है, चलो हम भी देखें। गए, एक बाल्टा लिया बड़ा भारी, उन्होंने बाल्टा में ऐसे उल्टा किया, बड़ा बाल्टा भर गया। ओ, ये तो बात सही है। तो उस लड़के से पूछा, ये दूध तू कहां से लाया है? तो बच्चा बोला, मेरो गोपाल भैया है। वो कहता था कभी कभी, हमारा एक गोपाल भैया है, वो जंगल में आता है और हमें जब डर लगता है तो हमको पार कर देता है। उसी गोपाल भैया ने ये दूध दिया था। मैंने अपनी मां से मांगा, मां ने तो मना कर दिया, कहा तू अपने गोपाल भैया से मांगना। तो मैं जब गया तो गोपाल भैया पहले से एक लुटिया लाए थे। ये लुटिया उन्हीं की है। अच्छा, वो समझ गए गुरुजी, ये अवश्य भगवान है। तो उन्होंने उस बच्चे से कहा कि बेटा तू अपने गोपाल जी से हमें मिला सकता है? बोले हाँ, जब मैं जाऊं और आवाज लगाऊंगो तो गोपाल भैया आवेगो, तब तुम देख लेना। तो सब पंगत हो गई, कई गांव की खीर वीर बनी। और सब के बाद में संध्या के समय
गुरुजी बोले चल भैया चल, हम तू चले। उस बच्चे को लिया और बच्चे को लेने के बाद जब बीच जंगल में पहुंचे और पंडित जी बोले अब बोला तू अपने गोपाल भैया को। तो उसने आवाज लगाई जोर से, गोप। आवाज लगाते गोपाल जी आ गए, लेकिन आ तो गए, उसको तो दिखाई पड़ रहे हैं, गुरु जी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और वो बात कर रहा है गोपाल भैया से, गोपाल भैया तैने जो लुटिया दी उससे सब बड़े बड़े कढ़ाव भर गए और लुटिया खाली की खाली है। तो वो गुरुजी सुन रहे हैं, बोले किससे बात कर रहा है? अरे तू किससे बात कर रहा है? अरे मेरा गोपाल भैया सामने है, तो हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। बोले ये हमारे पास खड़े हैं गोपाल भैया। तो तू पूछ गोपाल भैया से कि हमको क्यों नहीं दिखाई पड़े। तो उसने गोपाल भैया से पूछा, गोपाल भैया हमारे गुरुजी को तुम दिखाई नहीं पड़े हो? बोले नहीं। क्यों? अरे तू अभी समझ नहीं सके भैया, अभी हम नहीं दिखाई पड़ेंगे, उनसे कह दे। तो बालक रोने लग गया कि हमारे गुरुजी हैं, इनको तुम दिखाई पड़ो। तो गोपाल भैया से उसने कहा, भैया तुम्हारे गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे? तो ठाकुर जी बोले अभी नहीं देंगे हम दर्शन, हम चलेंगे, हमारे घुंघरू सुनाई पड़ेंगे बस। फिर कुछ दिन बाद जब समय आएगा हम दर्शन देंगे। तो उस बालक ने कहा, गुरुजी गोपाल भैया कह रहे हैं कि जब हम चलेंगे तो हमारे नूपुर सुनाई पड़ेंगे, कुछ दिन बाद दर्शन हो जाएगा। तो गुरुजी बोले वाह, चलो कुछ दिन बाद होगा, कोई बात नहीं। तू पूछ गोपाल भैया से कि तेरी मां को दर्शन देंगे कि नहीं। तो बालक ने पूछा, भैया तू मेरी मैया के पास चलेगो? गोपाल जी बोले हाँ चलूंगा। तो गुरुजी उसको लेकर के गए, रात में उस अंधी के पास झोपड़ी में बैठी थी और बालक का इंतजार कर रही थी। इतनी देर हो गया बालक नहीं आया। तब तक बालक ने आवाज दिया, मां। अंधी उठी, झोपड़ी का दरवाजा खोला और मां के गोद में लिपट गया बच्चा और बुलाया, गोपाल भैया भीतर आ जा। प्रभु भीतर गए और गुरुजी भी गए। तब गुरु ने कहा कि मां तेरे बेटे को तो साक्षात प्रभु मिल चुके हैं, और हमको भी
दर्शन देंगे कुछ दिन बाद। गोपाल भैया आए और उनकी कृपा से उसकी माँ के नेत्र ठीक हो गए। और गुरुजी भी नूपुर की धुनी सुन करके छुम छुम चले गए अपने पाठशाला में। तो ये गोपाल भैया की कथा थी। Yeah.